हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कमेटी और वोडा आइडिया के बारे में, और जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो डाटा निकल के आया है मार्केट के अंदर आरबीआई के द्वारा जो पब्लिश किया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अगर जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि तब भी कोई नया वीडियो बने आपको देखने को मिल जाए। तो मॉनेटरी जो पॉलिसी है, कमेटी है, उसके अंदर 6 मेंबर्स होते हैं। उसमें जो हेड होता है वो आरबीआई का गवर्नर होता है। तो ये लगभग मतलब ये 3 दिन चलने वाली है और जो इसका आउटकम आएगा वो 1 अक्टूबर को आएगा। जो भी 3 दिन जो कमेटी का जो फैसला होगा वो 1 अक्टूबर को जो आउटकम आएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो रेट कट है वो 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर सकते हैं। इसके पीछे क्या है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि जो अभी यूएस जो फेड है वहाँ पे भी ऐसे ही कमेटी का निर्णय आया कि उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट को रिड्यूस किया है। तो यूएस में भी यूएस फेड भी मतलब जैसे यूएस का एक आरबीआई है, जैसे अपने आरबीआई चलता है वैसे ही है। अभी इसके पीछे लॉजिक की ऐसा मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो लोग के पास जो ईएमआई का जो रेट ईएमआई जो अभी जितनी भरनी पड़ती थी उससे थोड़ा कम उनको भरना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, अगर किसी को ईएमआई कम भरना पड़ेगी तो उसके पास पैसे की थोड़ी सेविंग होगी, और जो सेविंग होगी तो उसको अभी जो जीएसटी की जो कटौती हुई है रेट्स के अंदर उसका उसमें क्या है, उसके पास सेविंग होगी तो कुछ उसका फ़ायदा उठाएगा, कुछ ना कुछ शॉपिंग करेगा। तो ओवरऑल जैसे भी शॉपिंग करेगा तो उसके मार्केट के अंदर फिर से वो जो पैसा है फिर से मार्केट के अंदर आएगा और जो डिमांड है वो जो बढ़ेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर अब मैं ईएमआई कम होती है तो जो जो एक तरीके से लोअर लेवल के जो जिनके पास कमाई का इतना रिसोर्स नहीं होता है उनके लिए फ़ायदा होता है। और या फिर हो सकता है कि जो अभी जो रुपए में जो गिरावट हो रही है उसको भी कुछ उसके पीछे भी कुछ ऐसा पॉइंट्स निकल के आए ताकि उसके बाद उसको भी कुछ रोकने में मदद मिले। जीडीपी के अकॉर्डिंग भी फैसला लिया जाएगा। तो ये जो भी फैसला होगा दोस्तों वो तो अभी हमारे जो आरबीआई गवर्नर साहब है वो बताएंगे 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को जो भी प्रेस मीटिंग होती है, प्रेस मीटिंग होगी और उसके बाद डिसीजन को जो भी कंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। इसके बाद अब दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि जो वोडा आइडिया का जो शेयर है आज जो उसमें जो अपने को जो देखने को मिली लगभग 2 पॉइंट मतलब अब मोस्टली हम बोल सकते हैं कि जो 3% के आसपास इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये जो इसके पीछे क्या रीज़न है, जब ये कंटिन्यूसली इतना था लेकिन सडन स्पाइक किया तो इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगा जब सडन स्पाइक करने के पीछे। तो इसमें क्या है कि इन्होंने आप देख सकते हो कि न्यूज़ निकल के आ रही है कि इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और याचिका दायर कर दी है। और ये जो याचिका है वो उन्होंने क्या है, इस तरह की जो याचिका दी है वो तीसरी बार इन्होंने इस तरह की याचिका दी है। पहले क्या दी थी, जो एजीआर का जो मुद्दा इनका चल रहा है उसको पूरा मतलब रिकैलकुलेट किया जाए। और अब इस बार जो नई दी है उसमें क्या किया है कि जो एजीआर के ऊपर जो ब्याज लगा वो ब्याज और पेनल्टी जो लगी उसको क्या है माफ़ किया जाए। तो इसकी वजह से क्या है, ये अगर ऐसा होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर देती है ऐसा डिसीजन, तो वो भी चाहती है कि मतलब इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन, एक फेयर कंपटीशन बना रहे, डिओपोली ना बनी रहे और जियो और एयरटेल की। और तो इसलिए हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए, मतलब माने या नहीं माने ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसके चलते जो आज इसमें शेयर में जो उछाल देखने को मिला वो इसी रीजन के पीछे देखने को मिला है कि इन्होंने वहाँ पे ब्याज और पेनल्टी को वेव ऑफ करने की तरफ से अर्जी लगाई है। इसी प्रकार दोस्तों आज एक और डाटा निकल के आया है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो रिकॉर्ड तोड़ शॉपिंग हो रही है। इसमें देखा गया है कि जो लास्ट जो मंथ हुआ, लास्ट लास्ट क्या इससे पहले कि हम बोल सकते हैं अब तक की जो हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड से जो स्वीपिंग हुई है, मतलब जो बिल्स भरे गए हैं वो हाईएस्ट 1.2 लाख, आप देख सकते हो 1.2 लाख करोड़ की जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। 1.2 लाख इन सितंबर के मंथ में अंदर जो है अब तक का जो है ट्रांजैक्शन जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला है, मतलब जितने भी प्रीवियस मंथ्स के अंदर हुए अब तक का सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। इसके पीछे क्या रीज़न है, एक तो अभी क्या है, जो अभी जीएसटी सबसे बड़ा रीज़न है, जीएसटी कट, जो जीएसटी की रेट्स में जो कटिंग आया है उसके ऊपर हर तरह की चीज़ ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम अप्लायंस से लेकर सब तरह की जो चीज़ें हैं उसमें जीएसटी की ड्रास्टिक रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने। तो क्या है, चीज़ें सस्ती हुई है। और एक दूसरी तरफ दिवाली और फेस्टिवल का सीज़न है, अमूमन लोग इस टाइम में जो क्या है शॉपिंग ज़्यादा करते ही हैं। तो अगर
इसके बीच में अगर कुछ सस्ती हो जाए चीज़ें तो लोग और भी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एग्जांपल के रूप में जो फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन है। फ्लिपकार्ट जो बोल सकते हो आपकी जो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे भी एक बिग बिलियन डेज की जो है मतलब एक सेल्स चली हुई है। इसमें बहुत सारी डिस्काउंट दिया गया है। अगर आपके पास मतलब कट रेट अगर उसकी चीज़ कम हो रही है तो लोग क्या है उसको खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद करें। एक तरीके से हम बोलते हैं कि फेस्टिवल के डिस्काउंट के चलते हुए या फिर जीएसटी के चलते हुए दोनों का कम्बिनेशन को देखते हुए लोग इसके ऊपर उमड़ पड़े हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा शिपिंग बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन वगैरह देखने को मिल रहा है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो आज हमने दोस्तों डिस्कशन किया आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो स्टार्ट हो गई है और उसका जो आउटपुट आएगा, कमेटी का जो निर्णय होगा, कमेटी का जो 1 अक्टूबर को निकल के आएगा, और जो वोडा आइडिया फ़ोन में आज तो तेज़ी आई उसके पीछे क्या रीज़न था वो अभी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था थोड़ी देर पहले। और जो अभी तक की जो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मतलब 1.2 लाख करोड़ की जो शिपिंग हुई है मतलब शॉपिंग हुई है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिकॉर्ड तोड़ हुई है। तो अभी हमने 3 पॉइंटों को डिस्कशन किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।